बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सायरा फूड पैलेस। कैसे हैं व्यूअर्स आप? होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज सायरा फूड पैलेस में मैं आपको एयर फ्रायर का डिटेल रिव्यू दूंगी और इसकी मैं सारी डिटेल बताऊंगी कि इसमें आप कैसे खाना बना सकते हैं और वो सेहत के लिए हेल्दी है या नहीं। ये मैंने रिसेंटली बाय किया था और ये इसका मॉडल नंबर है और नेम का जो ब्रांड है वो नेक्स का है। इसमें आप ये वाली सारी चीज़ें जो हैं कुक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फूड हैं जो आप इसमें कुक कर सकते हैं, वो उनकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको अनबॉक्स करते हैं और काफ़ी अच्छी मजबूत पैकिंग में उन्होंने इसे पैक किया हुआ है और इसको अब हम अंदर से निकालते हैं कि मैं सारी डिटेल आपको बताती हूँ। इसमें एक वारंटी कार्ड है और साथ एक गाइड बुक है। ये वारंटी कार्ड है, इसको आपने संभाल के रखना है। इसकी 2 साल की वारंटी है और इस तरह की कोई भी चीज़ बाय करते हुए आपने सेल्समैन से ये ज़रूर क्वेश्चन करना है कि इसकी वारंटी जो है वो रिप्लेसमेंट की है या फिर इसकी रिपेयरिंग की है, क्योंकि हाई वोल्टेज की वजह से इसकी मोटर वगैरह ख़राब हो जाए तो कुछ ब्रांड जो हैं वो इसको रिपेयर का ऑप्शन देते हैं और कुछ रिप्लेस का ऑप्शन देते हैं। आप उस चीज़ की जगह नई चीज़ ले सकते हैं। एयर फ्रायर क्या है? एयर फ्रायर हेल्दी एंड मॉडर्न वे ऑफ कुकिंग है। इसमें जो फूड होता है वो हॉट एयर से कुक होता है जो सेहत के लिए बिल्कुल हेल्दी है। और ये साथ में गाइड बुक है, इस पे ये सारी डिटेल होती है कि कौन सी चीज़ को कितना टाइम आपने लगाना है और कौन सा टेम्परेचर सेट करना है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आप यूज़ करने से पहले इसको अच्छी तरह से आप रीड कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो सके। और इसको मैंने अनबॉक्स किया है, आप देख सकते हैं इसका सिल्वर और ब्लैक बहुत ही खूबसूरत ओवल शेप में ये बना हुआ है। इसको यहाँ से हम सेपरेट करेंगे, हल्का सा आपने कोई प्रेस नहीं करना, बस इस तरह से करेंगे तो ये बहुत इजीली जो है वो इसका जो ये वाला पोर्शन है वो ओपन हो जाएगा। अब हम एयर फ्रायर के यहाँ पे फ़ायदे की बात कर लेते हैं कि हम इसको बाय क्यों करें, हमें इसकी ज़रूरत है या नहीं। तो इसके लिए ये है कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई रहता है या डाइट कॉन्शियस हैं, मतलब आप डाइट करना चाहते हैं, तो फिर आप एयर फ्रायर में विदाउट ऑयल कोई भी चीज़ कुक कर सकते हैं। इसका ये वाला पार्ट है जो सेपरेट हो जाता है, इसमें आप कोई भी चीज़ जो है वो रख के कुक कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपने मैरिनेट की हुई है या आप बेकिंग कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो ये इनर पार्ट जो है इसमें जो एक्सट्रैक्ट ऑयल वगैरह होगा जो हल्का सा आप ब्रश करेंगे वो इसमें आ जाएगा। तो आप बहुत इजीली इसे वॉश भी कर सकते हैं या आप किसी कपड़े या टिश्यू पेपर से साफ भी कर सकते हैं। इस तरह आप इसको फिक्स करेंगे और आप इसको जो है वो इसमें कुकिंग स्टार्ट कर देंगे। ये वाला जो एयर फ्रायर है ये मैंने थोड़े बड़े साइज़ में लिया था ताकि इसमें ज़्यादा मिकदार में जो चीज़ है वो एक ही टाइम में कुक हो सके। अगर आपके फैमिली मेम्बर कम है तो आप इससे छोटा साइज़ भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आप 6 से 7 लोगों का खाना जो है वो ईज़िली कुक कर सकते हैं। इसमें जो है 80% कम ऑयल यूज़ होता है और कुछ ब्रांड का तो ये भी क्लेम है कि उसमें 90% तक कम ऑयल यूज़ होता है। ब्रांड जो है वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से या अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। 20,000 से लेके इनकी प्राइसेस जो हैं वो 30,000 तक हैं। यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर सकती, जो बहुत अच्छे ब्रांड हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो 40,000 से अबव हैं और जो 20,000 से भी लेस हैं वो ज़रा तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। इसलिए जो भी ब्रांड आप सेलेक्ट करना चाहें, जो भी आपको इजी लगे वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और ईजी है इसमें कुकिंग करना, और ये मैंने लाहौर राजा साहब से लिया था। आप किसी भी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट से ले सकते हैं और इसकी जो प्राइस थी वो 21,000 प्लस थी। उसके अलावा डीप फ्रायर से जब आप एयर फ्रायर में मूव करते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये कि फ्राइंग में भी 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। चिकन का जो टाइम है वो 20 से 25 मिनट है और इसका दूसरा फ़ायदा ये है जो कोटिंग वगैरह होती है वो ऑयल में इधर उधर चली जाती है डीप फ्राइंग में, और एयर फ्रायर में जब आप करते हैं इसमें कुकिंग तो उसकी जो कोटिंग है वो वैसी स्टिक रहती है। और नंबर 3 जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि आपको जो ऑयल है वो बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, तो आप कढ़ाई के झंझट से भी बच सकते हैं और वो जो चीज़ आप कुक करेंगे वो हेल्दी भी होगी आपके लिए। इसमें आप कोई भी चीज़ कुक करने से पहले अगर आप चाहें तो इसमें इसे 5 से 6 मिनट के लिए पहले प्री हीट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि कुकिंग का जो प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और आप इसे वैसे भी डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप कोई चीज़ रखें तो उसी टाइम आप उसका कंप्लीट टाइम लगा दें।
आप एयर फ्रायर में विदाउट ऑयल या हल्का सा ऑयल ब्रश करके चिकन स्टीम रोस्ट, बीफ, मटन, इस तरह की कोई भी चीज़ आप कुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेजिटेबल बेक कर सकते हैं, फ़िश, पिज़्ज़ा और केक, मफ़न टाइप की आप सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या कुक किया था और किस चीज़ का कैसा रिज़ल्ट था, तो उसकी मैं सारी डिटेल आपको बताऊँगी और क्या टाइमिंग थी वो भी साथ में आपको डिटेल में बताती हूँ। और 1700 वाट इसके वोल्टेज हैं और इसका स्विच भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसका यहाँ पे टेम्परेचर जो है ये आप 200 तक जो है इसको आप सेट कर सकते हैं। ये इसका टेम्परेचर का बटन है, ये यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं ऑलरेडी। ये वाली जो सर्कल है इसका ये इस जगह पे था और फिर आपने जितने टेम्परेचर पे सेट करना हो आप उतने पे इसको ईजिली मूव करके कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल आपको जो इसके साथ बुक है उसमें मिल जाएगी। और उसके अलावा जो इसका यहाँ पे ये टाइमर है इसका, मतलब जितने मिनट कोई चीज़ आपने कुक करनी है वो आप लगाएंगे और ये इसकी ग्रीन और रेड लाइट दोनों ऑन हो जाएंगी। और जब आप टाइम इसमें सेट कर देंगे तो इसमें आपने जो एहतियात करनी है ना वो ये है, जैसे आपने ये 10 मिनट टाइम किसी चीज़ को लगा दिया है तो खुदा ना खास्ता लाइट चली जाए, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पे ये वाली बातें तो अक्सर होती रहती हैं। लाइट मतलब जैसे इसको ऑन किया हो तो लाइट चली जाए, तो आपने इसका टाइमर जो है ना वो खुद पीछे नहीं लेके जाना, मतलब इससे ये काफ़ी फॉल्ट आ जाता है इसमें। इसको आपने ऑटोमेटिकली ज़ीरो पे आने देना है। मतलब आई होप सो ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। मैंने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की है पहले और इसमें कुकिंग भी की है, फिर मैंने सोचा कि मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर आपने डिसाइड करना है कि आपको एयर फ्रायर की ज़रूरत है या नहीं। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, आप इसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। अब मैंने जो जो फूड इसमें कुक किए थे मैं उनका आपको रिव्यू दूंगी और जिस चीज़ का टेस्ट मुझे जितना अच्छा लगा या जिसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं था वो मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से बताऊंगी। मैं साथ उसके मेंशन कर दूंगी। सबसे पहले मैंने इसमें स्टीम रोस्ट की रेसिपी जो है ये बनाई थी। स्टीम रोस्ट की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल में डिटेल इसका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे मैंने मैरिनेट किए हुए चिकन को जो है वो बड़े साइज़ के पीसीज हैं, इनको मैंने इस तरह से सेट किया था और हल्का सा ऑयल ब्रश करने के बाद मैंने यहाँ पे प्री हीट नहीं किया था और डायरेक्ट वैसे ही लगाया था। यहाँ से 20 से 25 मिनट लगाए थे। 20 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया था चिकन को और ये बहुत अच्छा इसका मज़े का टेस्ट और बहुत जूसी और टेंडर सा हमारा चिकन जो है ये रेडी हुआ था, यानी इसका जो रिज़ल्ट था वो 100% था। और उसके बाद ये वाला चिकन जो है ये हमने बेक किया था पास्ता के लिए, तो ये चिकन भी बहुत अच्छा बेक हुआ था, तो इसको मैंने पास्ता में यूज़ किया था। उसके बाद पास्ता जो है ये हमने चीज़ ऐड करके इसको भी बेक किया था और इसका भी बहुत अच्छा जो हमें रिज़ल्ट मिला था और बहुत अच्छे से पास्ता बेक भी हो गया था इसमें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी रेसिपी हमने इसमें बनाई थी। नंबर 3 पे जो रेसिपी मैंने इसमें बनाई थी वो फ्राइज़ थे, मतलब होममेड जो फ्राइज़ होते हैं ये मैंने बनाए थे। इनका रिज़ल्ट जो है ये 50-50 था। अगर आप इसमें फ्रोज़न फ्राइज़ बनाएंगे तो उनका रिज़ल्ट जो है ये आपको 100% मिलेगा, लेकिन जो होममेड फ्राइज़ थे उनका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा था। और नंबर 4 पे मैंने इसमें ग्रीन चिकन टिक्का और मलाई चिकन टिक्का, स्पाइसी चिकन टिक्का, ये तीनों टाइप्स के टिक्का जो हैं ये रेडी किए थे। इनका रिज़ल्ट भी बहुत आउटस्टैंडिंग था, मतलब ये भी बहुत मज़े के रेडी हुए थे और फुली कुक थे, बहुत सॉफ्ट और जूसी भी थे। नंबर 5 पे मैंने इसमें पिज़्ज़ा बेक किया था और वो भी बहुत अच्छा बेक हुआ था। एक हमने पिज़्ज़ा पैन में बेक किया था, दूसरा हमने एयर फ्रायर में बहुत ज़्यादा मज़े का जो है पिज़्ज़ा वो बेक हुआ था, यानी उसका भी 100% रिज़ल्ट था। और 6 नंबर पे जो रेसिपी मैंने इसमें बनाई थी वो था यहाँ पे टूटी फ्रूटी केक। ये भी बहुत अच्छा बेक हुआ था, ये भी मैंने पतीले में भी किया था और एयर फ्रायर में भी। एयर फ्रायर के जो रिजल्ट थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। होप सो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत डिटेल से और बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका क्या डिसीजन है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने एयर फ्रायर जो है वो बाय करना है या नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी एयर फ्रायर के बारे में कंफ्यूज हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर सकें कि उन्हें एयर फ्रायर की ज़रूरत है या नहीं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।